मैं उस परम पिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जो आदि शक्ति है, निराकार स्थिति में है, जो श्याम स्थिति में है। उस परम पिता को मैं नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, जब मैं योग में जाता हूँ या समाधिस्थ अवस्था में जाता हूँ, योग करता हूँ, उस वक्त मुझे श्याम के दर्शन होते हैं। श्याम का दर्शन का क्या अर्थ है? प्रश्न ये है, क्या वो कृष्ण श्याम का दर्शन होता है जो ऊँटों पर मुरली रखे हुए मुरली वादन सुनाता है, या हाथ में लड्डू लिए हुए बाल गोपाल है? दोस्तों, मैं जब भी योग करता हूँ तो मैं उस परम पिता परमेश्वर श्याम, जिसे मोहन गोपाल, लड्डू गोपाल या कृष्ण कहा जाता है, मैं उसके दर्शन नहीं करता, क्योंकि वो इस शरीर की माफिक बनाया गया है। लेकिन वो परम पिता परमेश्वर जो आदि है, अनादि है, वो उस श्याम के तरह नहीं है। वो निराकार है और वो आकाश के सदृश है। मैं समाधि में मैं उस नीलकंठ को देखता हूँ जो नीला स्वरूप में है, जो आकाश के सदृश नीला दिखाई देता है। वो श्याम कहा जाता है कि जब पदार्थों का विघटन होता है तो एक समय ऐसा आता है कि पदार्थों की सबसे सूक्ष्म कण, जिसे हम विष्णु कहते हैं, वो विष्णु वो निराकार स्थिति में परिवर्तित होकर आकाश के सदृश हो जाता है, और उस आकाश के सदृश परमात्मा का दर्शन बहुत कम लोगों को होता है, और समाधि में उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, उस निराकार स्थिति में परमात्मा को पहचानना बहुत मुश्किल है। दरअसल इस पूरी आकाश मंडल में एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है जिसे हम आत्मा कहते हैं या परमात्मा कहते हैं। आत्मा जो है वो हम जिसे राधा के नाम से संबोधित करते हैं, और परमात्मा जो है उसे हम श्याम के नाम से संबोधित करते हैं। वो श्याम इस शरीर में आता है और इस राधे से प्रेम करता है, और प्रेम कर उसे भी अपने साथ साथ ले जाता है। दोस्तों, ये प्रेम कहानी बहुत लंबी है। वो परम पिता परमेश्वर इस संसार में आता है और दुनिया को सुधार करता है। वो संसार के अंतिम समय में आता है जब दुनिया भ्रष्टता की कगार पर पहुंच जाती है। उस श्याम को हम सब नहीं जान पाते, उसे हम देख नहीं पाते। उसे ही इस्लाम धर्म में अल्प कहा गया है। जब उसे हम याद करते हैं तो बे की प्राप्ति होती है। अल्प का अर्थ होता है अल्लाह, और बे का अर्थ होता है बादशाही। यानी जो उस परम पिता परमेश्वर को याद करता है उसे यह संसार का बादशाही देकर जाता है। ये इस दुनिया की नियम है। दोस्तों, इस दुनिया के नियम में आपको मैं बता दूं कि आज से नहीं, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से
वो इस निराकार स्थिति आकाश मंडल में छिपा हुआ है, जिसे याद किया जाए तभी वो प्रकट होता है और उस व्यक्ति के शरीर को प्राप्त करता है जो उसे याद करता है। और इसी को हम अवतार कहते हैं और इसी को हम राधे और श्याम का मिलन भी कहते हैं। दोस्तों, इसे आप ध्यानपूर्वक सुने और ढूंढें। जब उसकी याद से जब उसे आप प्राप्त कर लीजिएगा तो वो आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको बहुत आगे बढ़ा देगा और दुनिया की सारी सत्ताएं आपकी मुट्ठी में धीरे धीरे आ जाएंगी। वो श्याम महान है, वो महान आत्मा है, उसकी कोई कहने का मतलब है कि बखान नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कोई कह नहीं सकता। कहता है लोग कि मैं सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ, लेकिन ललावती कलावती की कथा सुनाकर लोग चले जाते हैं। वो सत्यनारायण की कथा नहीं, वो तो ललावती कलावती की जीवन की कहानियाँ गुजरी हुई हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप उस परमात्मा को याद कीजिए जो कृष्ण है और आप राधा हैं, या जितनी आत्माएं धरती पर हैं, स्त्री और पुरुष, ये सब राधाएं हैं। दोस्तों, राधे कृष्ण या किसी के फेरे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस परम पिता परमेश्वर को इस आकाश में और अपने हृदय में बसाने की कोशिश कीजिए। एक न एक दिन आप जरूर निश्चय ही आगे बढ़ जाइएगा। नमस्कार।